हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप रिलेशनशिप में कब तक आएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप अभी सिंगल हैं या फिर आप कभी रिलेशनशिप में रही ही नहीं, लाइक मे बी आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है, उसके बाद आप सिंगल हैं, या आप कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। चाहे सिचुएशन जो भी हो, अगर आप सिंगल हैं तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप रिलेशनशिप में कब तक आएंगे। Messages for Aquarius. Ace of Knives, Four of Grails, the Star, Nine of Grails, and the Magician. Okay. So हमारे पास है द स्टार। द स्टार है तो ऐसा लगता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं वो आपके आसपास ही है। लाइक आपने शायद नोटिस नहीं किया या नोटिस किया भी हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, जिसका आप पे क्रश है। लाइक अगर ये आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको वॉच कर रहा हो एंड आपको पता भी नहीं है। लाइक आपके सोशल मीडिया पे आपको देख रहा हो, वॉच कर रहा हो। किसी म्यूचुअल फ्रेंड से कनेक्टेड हो सकता है ये। ओके। एंड आपको पता भी नहीं है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं वो एक्चुअली आपके बहुत क्लोज है। सो ऐसा लगता है जैसे ये रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी कॉल कर रहा है। हालांकि ये अभी एक्शंस में मैनिफेस्ट नहीं हुआ, इसलिए आपको कुछ क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा। बट द थिंग इज़ कि कोई आपके आसपास है जो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, भले ही खुल के ना कहे, पर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई और हो जो आप जिससे आप कनेक्टेड हो किसी फ्रेंड के थ्रू। ओके। एंड ये आपको जानते हैं या वॉच कर रहे हैं, या मे बी अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसा जल्दी ही हो सकता है। किसी फ्रेंड के थ्रू आप किसी के टच में आ सकते हैं एंड देन ये पर्सन आपको वॉच करेगा एंड एक इंस्टेंट कनेक्शन फील करेगा आपसे। और फिर उसके बाद द मजिशियन का खेल शुरू होगा। द मजिशियन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंथुजियास्टिक है, पैशन है उसके अंदर और वो मैजिक करना जानता है अपने वर्ड से, अपने एक्शन से। सो ये पर्सन खुल के अपने लव को जाहिर करेगा और आपको वो पर्सन बन के दिखाएगा जो आप अपने लिए चाहते हैं। सो कोई पूरी कोशिश करेगा कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें। ओके। एंड इसके लिए वो जो बन सके वो करेंगे। और इसलिए हमारे पास द स्टार का कार्ड है। ओके। सो कोई आपको वॉच कर रहा है एंड उन्हें लगता है कि आप ही उन्हीं के सोलमेट हैं। एंड जैसे ही इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि उनका मैजिक काम कर गया है, द मजिशियन को ऐसा लगने लगेगा कि उनका मैजिक काम कर गया है, उसके बाद ये नहीं रुकने वाले हैं। और इसलिए यहाँ पे नाइन ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। ये ड्रीम्स देख रहे हैं आपके साथ फ्यूचर का। ये जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ इमोशनल लेवल पे नहीं होगा बल्कि फिजिकल लेवल पे भी है क्लियरली। और ये लस्ट भी है बट लव भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लस्ट ही है। सो एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है इस पर्सन की और वो इसे आपको शो करना चाहेंगे। नाइन ऑफ ग्रेल्स ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के बारे में है, तो ये चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आप दोनों साथ आगे बढ़े। सो एक बार आप रिलेशनशिप में अगर आ गए तो उसके बाद ये इंतज़ार नहीं करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप दोनों कोई इनिशिएटिव लें एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड कर सके। तो एक बार अगर आप रिलेशनशिप में आ गए तो फिर रिलेशनशिप से कमिटमेंट तक की जर्नी या शादी तक की जर्नी बहुत दूर नहीं होगी। बिकॉज ये पर्सन चाहेगा कि जितनी जल्दी हो सके आप दोनों शादी भी करें। सो ये जो फोर ऑफ ग्रेल्स वाला कार्ड आप देख रहे हैं, हो सकता है ये किसी पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में है, या आपका एक्सपीरियंस हो सकता है जहाँ पे आप हर्ट हुए एंड आपको ऐसा लगा जैसे कि कोई भी आपको लव ऑफर नहीं कर सकता। मे बी पास्ट में किसी पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया जैसे कि
आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं और वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए, उन्होंने बहुत सारे एडवांटेज भी लिए आपसे और देन आपको ही जज किया। सो हो सकता है कि किसी वजह से आप इतना ज़्यादा हर्ट थे कि आप लव पे ट्रस्ट करना ही भूल गए थे। बट फिर ये जो एस ऑफ नाइफ्स है ये साइलेंस को दर्शाता है, वो साइलेंस जो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या एक्चुअली हर कोई एक जैसा ही होता है। सो ये जो साइलेंस है वो आपको टाइम दे रहा है जिससे कि आप अपने अंदर झांक सके और ये समझ सके कि क्या ठीक है क्या नहीं। एंड ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि ऑलरेडी आप इस माइंडसेट में है कि क्या आपके लायक कोई है या नहीं। मे बी अभी आप में से सब लोग मूव ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, बट ऑलरेडी ये आइडिया आपके दिमाग में आ चुका है कि कोई आपके लिए बना है या नहीं। सो कहीं ना कहीं सोल को अभी भी तलाश है उस पर्सन की जो आपको चाहिए, और यही चीज़ मैनिफेस्ट होगी जल्दी ही। इनफैक्ट मुझे तो लगता है आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं कि आप में कोई कितना इंटरेस्ट ले रहा है और कितना अट्रैक्टेड है आपसे, बट जल्दी ही चीज़ें अनफोल्ड होंगी और आपको पता चलेगा। हाँ, यहाँ पे एस ऑफ नाइफ्स है और 4 ऑफ ग्रेल्स है, तो ये भी हो सकता है कि पास्ट से कोई वापस आना चाहे। ओके, आप में से कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आए अपने ही एक्स के साथ, बिकॉज 4 ऑफ ग्रेल्स किसी डिफ़िकल्ट पास्ट को दर्शाता है और एस ऑफ नाइफ्स किसी साइलेंस को। तो मे भी हो सकता है ये एक्स अभी भी आपको वॉच कर रहे हों, अभी भी आपके पास वापस आना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि आपका भरोसा जीत सके मजिशियन बन के, ताकि ये 9 ऑफ ग्रेल्स वाला ड्रीम उनका पूरा हो सके। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Five of Grails, Death, Fortune's Wheel, Lord of Scepters, and 3 of Knives in reverse. Okay. So हमारे पास है 5 ऑफ ग्रेल्स। 5 ऑफ ग्रेल्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ रिग्रेट है किसी के मन में। मे बी अगर ये आपके एक्स है तो ये रिग्रेट कर रहे हो सकते हैं आपसे दूर जाना। इन्हें लगता है कि इन्होंने मिस्टेक की है और ये जो एंड था इस रिलेशनशिप का, जो यहाँ डेथ के कार्ड से शो हो रहा है, वो इनके लिए भी बहुत पेनफुल था। एंड ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये एक्चुअली उन्हीं की वजह से हुआ है। नाउ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ आप रिग्रेट कर रहे हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, क्योंकि उनके साथ आपका लव का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। एंड आप अब उस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो जल्दी ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून कुछ चेंज करेगा और 3 ऑफ नाइफ्स रिवर्स में होगा। सो बहुत सारे लोगों के लिए ये पैचअप के ही बारे में है। ओके, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जो पास्ट में कभी आपका लवर था एंड वो रिलेशनशिप ओवर हो गया था और आपको लग रहा था कि अब ये कभी आपको अप्रोच नहीं करेंगे। एंड काफ़ी वक्त भी बीत गया हो सकता है, पर फिर भी वो आपको अप्रोच करेंगे एंड ये कोशिश करेंगे कि दोबारा से ये रिलेशनशिप रिवाइव हो। नाउ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई पास्ट का फ्रेंड हो जैसे आप में हमेशा से इंटरेस्ट था और आप दोनों का कनेक्शन कट ऑफ हो गया था, बीच में आप दोनों दूर हो गए थे और फिर से ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहेगा। एंड ये जो लॉर्ड ऑफ सेक्टर्स वाला कार्ड देख रहे हैं आप, हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसने आपको टॉक्सिक वे में ट्रीट किया था। मे बी ये आप में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे थे पर इन्होंने दूसरों के साथ भी फ्लर्ट किया। ऐसा लग रहा था आपको जैसे कि ये आपको पूरा अटेंशन नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा हो जो बहुत चार्मिंग है, बहुत फ्लर्टेशियस है एंड आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन सीरियसली कंसिडर किया जा सकता है या नहीं। सो ये लॉर्ड ऑफ सेप्टर्स दोबारा आपके क्लोज आना चाहेगा, पर इनका बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अभी भी। ओके, इन्हें अभी अपने ऊपर वर्क करने में काफ़ी वक्त लगेगा। 3 ऑफ नाइफ्स रिवर्स में है तो मे बी ये 3 मंथ्स में हो सकता है कि कोई
आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो, आप एक रिलेशनशिप में आए, या अगर कोई नया पर्सन है जो आपको वॉच कर रहा है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप दोनों रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बटरफ्लाई, एम्ब्रेस चेंज, इट लीड्स टू ब्यूटी। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि चेंज को एम्ब्रेस कीजिए, इससे खूबसूरती आती है जीवन में। लाइक अगर सब कुछ एक जैसा ही रहे तो डल हो जाता है, पर अगर उसमें कुछ चेंजेस आते रहे तो डेफिनेटली चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। तो टैरो आपसे कह रहा है चेंज आने दीजिए, धीरे धीरे चेंज आ रहा है और ये एक ब्यूटीफुल चेंज होगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आप रिलेशनशिप में कब आएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।